नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पेडागोजी को समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक प्रश्न पे आपको एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को पहले बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिस माला आस्क्ड द क्लास सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द गेम्स आर स्पोर्ट्स दे वेयर इंटरेस्टेड इन, हाउ ऑफ्टन दे टुक पार्ट इन एनी कंपटीशन, then she read out a passage about Mary Kom. The farmer action here is A. Introduction to the text, B. Pre-listening activity, C. While listening activity, D. Listening comprehension। तो देखिए इसमें क्या कर रही है माला, जो है क्लास में गेम से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, जैसे कि तुम किस खेल में इंटरेस्टेड हो, या फिर क्या तुमने कभी कंपटीशन में प्रतियोगिता में भाग लिया है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे है। उसके बाद क्या कर रही है, वो एक पैसेज पढ़ रही है ना, मैरी कॉम के बारे से। तो जो द फार्मर क्वेश्चन है हमारा कि द फार्मर एक्शन हियर इज, जो पहले एक्शन किया गया है ना, कार्य किया गया, क्या कार्य किया गया कि क्वेश्चन पूछने का है ना, पैसेज को पढ़ने के पहले क्वेश्चन पूछने का जो कार्य किया गया वो कार्य क्या है। तो ये इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का इंट्रोडक्शन कराने के लिए है, कि प्री लिसनिंग एक्टिविटी है, कि वाइल लिसनिंग एक्टिविटी है, कि लिसनिंग कम्प्रीहेंशन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्री लिसनिंग एक्टिविटी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए बच्चे लोगों को पैसेज सुनाने के पूर्व क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे से। तो क्या होगा, बच्चे लोगों को पैसेज सुनाने से पहले जो एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया, आपका प्री लिसनिंग एक्टिविटी है ना। तो देखिए जो लिसनिंग एक्टिविटी होता है या स्टेज ऑफ लिसनिंग होता है, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्री लिसनिंग एक्टिविटी, और एक होता है आपका वाइल लिसनिंग एक्टिविटी, और एक होता है पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी। जब हम जो है किस लिसनिंग चालू कराने है ना, लिसनिंग स्किल पे जो है अगर टीचर काम कराने के पूर्व जो है क्या करता है, कुछ और एक्टिविटी कराता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्री लिसनिंग एक्टिविटी बोलेंगे, है ना। और यदि जो है लिसनिंग कराते कराते कुछ एक्टिविटी की जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, वाइल लिसनिंग एक्टिविटी बोलेंगे। जैसे कि आपको कुछ पैसेज सुनाते रहे, उसमें बच्चे लोगों को ये बोल दे कि किसी चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनना और उसको नोट करते जाओ, है ना, जो आपको महत्वपूर्ण लगे वो नोट करते जाओ। तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो वाइल लिसनिंग एक्टिविटी हो जाएगा। मतलब सीखने के दौरान जो एक्टिविटी की जाती है उसको वाइल लिसनिंग एक्टिविटी कहते हैं। और सुनने के पूर्व जो एक्टिविटी की जाती है ताकि बच्चे का ध्यान जो है, जो आगे आपको जो सुनाना है उसमें लगे, तो वो जो एक्टिविटी की जाती है वो प्री लिसनिंग एक्टिविटी कहलाती है। और यदि आप जो है कोई पैसेज या कोई भी चीज़ जो सुना रहे हैं, है ना, लिसनिंग स्किल पे जो है काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप यदि कोई और कार्य देते हैं तो वो हो जाता है आपका पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी। जैसे कि अब एक पैसेज सुना दिए, उसके बाद पैसेज से रिलेटेड यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पैसेज सुनाने के पूर्व एक्टिविटी हो रहा है क्वेश्चन पूछने वाला, तो वो हो जाएगा प्री लिसनिंग एक्टिविटी, है ना। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे प्री लिसनिंग एक्टिविटी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द बिगिनिंग ऑफ एन एकेडमिक सीजन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन द बिगिनिंग ऑफ एन एकेडमिक सेशन द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट्स अ टेस्ट टू नो स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाय व्हाट दे नो एंड व्हाट दे डू नॉट नो, दिस इज ARN, है ना। देखिए क्या बोला है कि एकेडमिक सेशन प्रारंभ होने के पहले जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो टीचर है एक टेस्ट कंडक्ट करता है, टेस्ट आयोजित करता है बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए। मतलब बच्चों की जो क्षमता है और जो कमजोरियां हैं उनको जानने के लिए जो है एक टेस्ट आयोजित करता है ना, कि वे क्या क्या जानते हैं और क्या क्या नहीं जानते हैं। तो दिस इज, ये क्या है, ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, बी अचीवमेंट टेस्ट है, सी प्लेसमेंट टेस्ट है, डी डायग्नोस्टिक
टेस्ट है। तो देखिए ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि यदि हम बच्चे के वो क्या जानता है और क्या नहीं जानता है दोनों चीज़ों को देख रहे हैं तो ये क्या होगा आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, है ना। मतलब हम उसकी क्षमता को भी जानना चाहते हैं और उसके वीकनेस को भी जानना चाहते हैं ताकि उसमें सुधार कर सके, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डायग्नोस्ट, है ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, जब हम कोई चीज़ किए रहते हैं उसको फिर देखते हैं कि कितना जान रहा है, केवल उसको स्ट्रेंथ, है ना, तो वो आपका अचीवमेंट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द टेक्निक्स प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेसेस ऑफ टीचिंग आर द पार्ट ऑफ। देखिए क्या बोल रहा है कि द टेक्निक्स प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेसेस ऑफ टीचिंग आर द पार्ट ऑफ, है ना। तो क्या बोल रहा है कि जो टेक्निक है या प्रैक्टिस है या बिहेवियर जो प्रोडक्शन प्रैक्टिस और फीडबैक में तीनों फेस में जो है किया जाता है वो क्या कहलाता है, ए अप्रोच, बी डिजाइन, सी प्रोसीजर, डी इवैल्यूएशन। तो देखिए ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्रोसीजर। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल, है ना। इसमें से कौन सा जो है लैंग्वेज स्किल के सेट नहीं है ना। देखिए ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये तो है, बी वोकैबुलरी एंड ग्रामर, सी रीडिंग एंड राइटिंग, डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो देखिए जो लैंग्वेज स्किल होता है आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना। तो इसमें ये 4 लैंग्वेज स्किल होते हैं। देखिए इसमें से कौन सा सेट नहीं है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वोकैबुलरी एंड ग्रामर जो है लैंग्वेज स्किल के सेट नहीं है। और यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ, जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको आपका प्राइमरी स्किल बोला जाता है। किसको, लिसनिंग और स्पीकिंग, है ना। रीडिंग और राइटिंग को सेकेंडरी स्किल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, स्किमिंग इज द सब स्किल ऑफ ए लिसनिंग, बी स्पीकिंग, सी रीडिंग, डी राइटिंग। तो देखिए स्किमिंग क्या है, स्किमिंग है आपका टाइप्स ऑफ रीडिंग, है ना। तो देखिए किसका सब स्किल है, आपका रीडिंग का सब स्किल है ना। टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होते हैं, देखिए मुख्य रूप से आपको ये कौन कौन सा बताया था, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मिस रंजना टेल्स स्टोरीज टू हर लर्नर्स इन द क्लास, सी आस्क सम क्वेश्चन ड्यूरिंग द स्टोरी, इट इज, है ना। देखिए क्या वो कर रही है, रंजना जो है स्टोरी सुना रही है अपने बच्चों को कक्षा में, और स्टोरी सुनाने के दौरान ही वो कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये क्या है, ए वाइल्ड लिसनिंग एक्टिविटी, बी इंस्ट्रक्शनल चेकिंग क्वेश्चन, सी फॉर द सेक ऑफ इट, डी टू कंट्रोल द क्लास डिसिप्लिन। तो देखिए जस्ट अभी कुछ समय पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया हो कि जब बच्चे लोग वो क्या कर रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं और स्टोरी सुनाने के दौरान ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा एक्टिविटी करा रहे हैं, तो वाइल्ड लिसनिंग एक्टिविटी करा रहे हैं। कौन सा, वाइल्ड लिसनिंग एक्टिविटी, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन असेसमेंट बाई विच अ लर्नर्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट हिज आर हर ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। देखिए इसमें क्या है, एक ऐसा असेसमेंट जिसमें बच्चे के परफॉर्मेंस को मापा जाता है उनके स्वयं के पिछले परफॉर्मेंस के आधार पे, है ना। एक ऐसा असेसमेंट है, आकलन है, जिसमें बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है या असेसमेंट किया जाता है उसके ही प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पे, है ना, पहले के परफॉर्मेंस के आधार पे। तो ऐसे असेसमेंट को कौन सा असेसमेंट कहेंगे, देखिए ऑप्शन दिया, ए इफेक्टिव रिफरेंस्ड असेसमेंट, बी नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट, सी क्राइटेरियन रिफरेंस्ड
असेसमेंट, डी नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए ऐसे असेसमेंट को कहते हैं इफेक्टिव रिफ्रेंस्ड असेसमेंट, है ना, जिसमें बच्चे का आकलन उसके स्वयं के ही पहले के परफॉर्मेंस के या फिर आकलन के आधार पे किया जाता है ना। तो ये कहलाता है इफेक्टिव रिफ्रेंस्ड असेसमेंट। अब देखिए नॉर्म रिफ्रेंस असेसमेंट क्या कहलाता है, इसमें जो है बच्चे का आकलन जो है समूह में अन्य बच्चों के आधार पे किया जाता है ना, कि कौन कितना रैंक पा रहा है या कितना, मतलब जैसे कि आईक्यू लेवल, है ना, आईक्यू लेवल का यदि टेस्ट करें तो आईक्यू लेवल का टेस्ट क्या होता है, समूह में होता है। समूह के आधार पे आपका आईक्यू लेवल निर्धारित होता है कि आपका आईक्यू लेवल इतना है जबकि उनका आईक्यू लेवल इतना है ना। और या बोल सकते हैं जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा तो उसमें रैंक निर्धारित होगा, है ना, किसी का रैंक फर्स्ट है, किसी का रैंक सेकंड है, किसी का रैंक थर्ड है। तो क्या होगा, आपका जो रैंक है वो समूह के आधार पे डिसाइड होगा, है ना। समूह में इतने लोग एग्ज़ाम देंगे, उसके नंबर के आधार पे आपका रैंक डिसाइड होगा। तो इसमें क्या होता है, बच्चों का जो है अन्य बच्चों के साथ कंपेयर के आधार पे असेसमेंट होता है। किसमें, बी ऑप्शन में, नॉर्मल रिफरेंस असेसमेंट में। और देखिए सी ऑप्शन को यदि देखें क्राइटेरियन रिफरेंस असेसमेंट, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का असेसमेंट जो है एक पहले से जो क्राइटेरिया डिसाइड किए रहता है उसके आधार पे होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए किसी भी कक्षा को पास करना है, मान लें 8वीं कक्षा है, उसका पासिंग मार्क कितना है, मान लीजिए 33% पासिंग मार्क है, फिर जो है 45% आपका सेकेंड डिवीज़न है, फिर 60% आपका फर्स्ट डिवीज़न है। तो इसमें क्या है, क्राइटेरिया डिसाइडेड रहता है, उस क्राइटेरिया को बस देखा जाता है और उसके आधार पे असेसमेंट किया जाता है, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, है ना। तो ये जो है आपका क्राइटेरियन रिफरेंस असेसमेंट में होता है ना। इसमें बच्चों अन्य बच्चों के साथ कंपेयर नहीं होता है, किसमें, सी में, है ना। अन्य बच्चों के साथ कंपेयर आपका बी में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले से जो क्राइटेरिया सेट रहता है उसके आधार पे असेसमेंट होता है, ऑप्शन सी वाला में, है ना। ऑप्शन बी में अन्य बच्चों के साथ तुलना के आधार पे जो है असेसमेंट होता है। और ऑप्शन ए जो है इफेक्टिव रिफ्रेंस असेसमेंट है, इसमें आपका क्या है, इसमें स्वयं के जो पहले परफॉर्मेंस है उसके आधार पे असेसमेंट होता है कि जो पहले का परफॉर्मेंस ऐसा था और वर्तमान का परफॉर्मेंस जो है इस प्रकार से है। तो ये आप तीनों में डिफरेंस बेसिक जो डिफरेंस है आपको बता दिए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मैच द कॉलम्स करेक्टली, है ना। आपको जो यहाँ पे राइटिंग दी है, राइटिंग टाइप्स ऑफ राइटिंग है, उसमें आपको मैच करना है। उसके बाद देखिए नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग इसी ऑप्शन के आधार पे देखते हैं कि पहला, है ना, क्या है पहला डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है, जिसमें किसी घटना के बारे से या किसी वस्तु के बारे से, किसी लोग के बारे में आपका डिस्क्रिप्टिव जैसे वर्णन होता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। और नैरेटिव राइटिंग क्या होता है, नैरेटिव राइटिंग जैसे कि कोई कहानी वगैरह लिखा होता है, वो नैरेटिव राइटिंग का उदाहरण है। और आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग मतलब आर्ग्यूमेंट, है ना। आर्ग्यूमेंट मतलब आप किसी से क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से ऐसा राइटिंग जिसमें आर्ग्यूमेंट हो, है ना। और परसेसिव राइटिंग है ना। तो परसेसिव राइटिंग में क्या है, आप जो है किसी के व्यू को जो है चेंज करते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन को आधार पे हम यदि देखें तो देखिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपका होगा ऑप्शन तीसरा से मिलेगा, ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, इवेंट्स, प्रोसेसेस एक्सेट्रा, है ना। जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे से या किसी पीपल, लोग के बारे से या किसी घटना के बारे से, है ना, एक क्रम से आपका क्या होगा, वहाँ वर्णन होगा। नैरेटिव राइटिंग में क्या होता है, नैरेटिव राइटिंग में जो है यहाँ पे ये सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट या हैपनिंग, है ना। कोई घटना जो है, जैसे कहानी में क्या होता है, एक के बाद एक घटना होते रहता है, उसका वर्णन रहता है। तो जैसे जिस प्रकार जो कहानी लिखा रहता है वो नैरेटिव राइटिंग में लिखा रहता है। तो इसका आपका दूसरा होगा। और देखिए आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, तो इसमें क्या होता है, किसी के जो पॉइंट को आप जो है आर्ग्यूमेंट के द्वारा सपोर्ट करोगे। जैसे कि इसका ऑप्शन अगर देखें तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा है कि टेकिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड सपोर्टिंग इट,
तो ये जो है आपका आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में आएगा। अब देखिए चौथा है परसेसिव राइटिंग। तो इसमें क्या है आपका देखिए क्या है, गेटिंग रीडर्स टू चेंज देयर व्यूज़। इसमें क्या है आप ऐसा लिखिए, मतलब कोई ऐसा राइटिंग है जिसमें जो उसको पढ़ने वाले का जो व्यू है वो उसको पढ़ के चेंज हो जाता है। तो ये जो है परसेसिव राइटिंग का गुण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि कौन कौन सा जो है राइटिंग किस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, है ना। देखिए इसमें से कौन सा जो है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग जो संज्ञानात्मक भाषा सीखने का जो सिद्धांत है या स्कूल से संबंधित है उसके लिए सही नहीं है। आपको गलत को इसमें से ढूंढना है। तो देखिए ए, लर्नर्स नीड एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, है ना। लर्नर को क्या करने की आवश्यकता है, लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देने की आवश्यकता है। तो ये तो करेक्ट है ना। और ये क्या है, कॉग्निटिव, है ना, जो लैंग्वेज का संज्ञान कराने के लिए ये जरूरी है। बी ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए ह्यूमन बीइंग आर born with an inbuilt device in their brains which help them in discovering the underlying rules of the language, है ना। में क्या होता है, इसको भाषाविद, है ना, क्या है, नॉम चॉम्स्की ने बोला है ना। क्या बोला है कि जो बच्चे में जो है जन्म के साथ ही एक ऐसा डिवाइस होता है जो उसके दिमाग में जो लैंग्वेज का रूल को जो है खुद डिस्कवर कर लेता है ना। तो ये भी आपका सही है ना। अगर सी देखते हैं, लर्नर्स मस्ट बी करेक्टेड एज सून एज दे मेक मिस्टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉसिलाइजेशन। तो ये देखिए ये करेक्ट नहीं है। आपको बताऊंगा कि कैसे करेक्ट नहीं है। डी है देखिए, फॉर देम लैंग्वेज लर्निंग इज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कन्फर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस और रिफॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। तो देखिए ये भी करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन सी कैसे में करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है फॉसिलाइजेशन। तो फॉसिलाइजेशन में क्या होता है कि ऐसा गलती जिसको आप जानते रहते हैं लेकिन उसके बाद भी आप उसमें सुधार नहीं कर पाते, वो क्या है, आपके हैबिचुअल मिस्टेक रहता है वो, है ना। आप उसको जानते हैं कि मैं ऐसा गलत, लेकिन वो हैबिट होने के कारण जो है आप उस गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि कोई जो स्पेनिश बोलने वाला व्यक्ति है ना, बहुत अच्छे से बोलने वाला व्यक्ति है, वो जो है ही और सी में डिफरेंस नहीं करता। वो लड़की के लिए भी ही बोल देगा और लड़का के लिए भी ही बोल देगा, है ना। या फिर लड़का के लिए भी सी बोल देगा और लड़की के लिए भी सी बोल देगा, क्योंकि वहाँ जो स्पेनिश है उसमें जो है वैसे ही होता है। तो क्या होगा, वो उसके हैबिट में आ गए हैं, है ना। वो इसलिए वो क्या करता है, वो जानता है कि ये करेक्ट नहीं, उसके बाद भी वो हैबिट के कारण वो वैसे ही यूज करते रहता है। जैसे कि हम लोग भी यदि हम कई बार बोलते रहते हैं, जो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है उसका ध्यान नहीं रखते हैं और रहा है रही है ये सब चीज़ को क्या कर देते हैं, जनरली बोल देते हैं, है ना। तो लड़की के लिए भी रहा है बोल देते हैं और लड़का के लिए भी, है ना। तो ऐसी मिस्टेक भाषा में, जो ऐसी गलती जो हैबिचुअल होता है और जिसको जानते जानते भी उसमें मतलब आसानी से जिसमें सुधार नहीं होता है ना। यदि आप जान भी रहे हैं तो भी उसमें आसानी से सुधार नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपको हैबिट में आ गया है। तो ऐसी मिस्टेक को क्या बोलते हैं, फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे चूँकि लिखा क्या है कि लर्नर मस्ट बी करेक्टेड एज सून एज दे मेक मिस्टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉसिलाइजेशन, है ना। तो इसको तो वो सुधारना चाहता है, उसको पता है, लेकिन उसके बाद भी सुधार नहीं पाता है। तो इसलिए ये जो है कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए देखिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्या इज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाइल रीडिंग सी अंडरलाइन द की पॉइंट्स हाईलाइट्स इम्पोर्टेंट फैक्ट्स राइट शॉर्ट नोट्स इन द मार्जिन सच रीडिंग इज कॉल्ड। अब देखिए ये टाइप्स ऑफ रीडिंग में आ गया।
तो विद्या क्या कर रही है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, और वो जो है जब पढ़ती है तो जो की पॉइंट होता है उसको अंडरलाइन करती है, हाईलाइट करती है, इम्पोर्टेंट फैक्ट को हाईलाइट करती है ना, और नोट्स भी बनाती है ना। तो ऐसा पढ़ना क्या कहलाएगा? ए स्कैनिंग कहलाएगा, बी स्किमिंग कहलाएगा, सी इंटेंसिव रीडिंग कहलाएगा, डी रीडिंग फॉर प्लीजर और एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाएगा। तो देखिए ये क्या कहलाएगा आपका? इंटेंसिव रीडिंग कहलाएगा, गहराई के साथ पढ़ना कहलाएगा, है ना। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। जब हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या परीक्षा के लिए जब पढ़ते हैं, किसी चीज़ को गहराई के साथ पढ़ते हैं, तो वो हमारा इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। स्कैनिंग में क्या करते हैं? स्कैनिंग में हम किसी जो टेक्स्ट दिया रहता है उसमें से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक वर्ड को खोजते हैं, है ना। तो जैसे कि उसमें शब्द ही दिया है स्कैन करना। स्कैन करना मतलब कोई चीज़ को वहाँ पे, है ना, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को खोजते हैं उस टेक्स्ट में, है ना। सारा टेक्स्ट को पढ़ते नहीं, हमारा एक नज़र दौड़ाते हैं और जो हमको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको हम निकाल लेते हैं। स्कीमिंग में क्या करते हैं? स्कीमिंग में हम टेक्स्ट को जो है जल्दी जल्दी, है ना, सरसरी तौर से पढ़ते हैं और उसका जो है सार चीज़ को हम ग्रहण करते हैं, मतलब जिस्ट निकालते हैं, समरी निकालते हैं स्कीमिंग में। और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? तो जब हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीडिंग फॉर प्लीजर, जब हम किसी टेक्स्ट को, कहानी को, कविता को अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं, उसमें मतलब क्या है, बाध्यता नहीं होती है ना। उसको कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते हैं, केवल और केवल अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं, तो ऐसा रीडिंग को क्या करते हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।